जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचे तो वहां सिर्फ कदमों के निशान ही नहीं छोड़े, बल्कि ढेर सारा वेस्ट मटेरियल भी छोड़ा है। इतना ही नहीं, वे अपने शरीर का वेस्ट तक वहीं छोड़कर धरती पर लौटे। आपको लग सकता है कि यह सब थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नासा के मुताबिक अब तक इंसान चांद की सतह पर लगभग 180 टन सामान छोड़ चुका है। सोचिए, 180 टन कोई आम बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना सामान चांद पर ले जाकर वहीं क्यों छोड़ दिया गया? और क्या यह सब वेस्ट आज भी चांद पर वैसे ही मौजूद है या समय के साथ गायब हो चुका है? आइए देखते हैं। इस वीडियो में दोस्तों 1960 का दशक था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी। दोनों देश यह साबित करना चाहते थे कि कौन पहले चांद तक पहुंचता है। सोवियत यूनियन ने कई अनमैन्ड मिशन भेजे, लेकिन इंसान भेजने में बाजी अमेरिका ने मारी। नासा ने अपोलो प्रोग्राम के तहत कुल 17 मिशन किया, जिसमें से 6 मिशन ही सफल हो पाए, जो चांद की धरती पर इंसानों को ले गए। बाकी के कुछ मिशन फेल और कुछ आधा अधूरा ही काम कर पाए थे। जो 6 मिशन सफल हुए थे, उनमें पहला सफल मिशन अपोलो 11 था, जिसमें बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस और नील आर्मस्ट्रांग थे। यह 3 इंसान ऐसे थे जो धरती से लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले पहले इंसान बने। जब ये धरती से चले थे, तो चांद पर पहुंचने के बाद इनके साथ क्या होगा, इसके बारे में इन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर ये लोग गए। धरती से उड़ान भरने और चांद की सतह तक पहुंचने में इन लोगों को 75 घंटे 49 मिनट लगे थे। वैसे तो ये लोग चांद की सतह पर कुल 21 घंटे 36 मिनट तक बिताए थे, लेकिन अपने यान से उतरकर चांद की सतह पर सिर्फ 2 घंटे 21 मिनट ही चले थे। इनका आने जाने का सफर लगभग 8 दिनों का था, तो जाहिर सी बात है, ये अपने साथ पैक किया हुआ खाना और पानी की बोतल के साथ साथ 6 अमेरिका झंडे, चांद पर चलने वाला जूता, स्पेस सूट, टीवी कैमरा, फिल्म मैगजीन, सोलर विंड कंपोजिशन स्टाफ, चांद की मिट्टी लेने का सैंपल कलेक्शन टूल्स, पृथ्वी से चांद की दूरी नापने के लिए लेजर रेंजिंग रिट्रो रिफ्लेक्टर हैं, जो आज भी एक्टिव है। इसके अलावा चांद पर जाते समय उनके शरीर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का बैग भी शामिल था। चांद की मिट्टी का सैंपल लेने के बाद उनका एक ही काम था कि किसी तरह लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से सफलतापूर्वक जोड़ना, जो सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चांद की परिक्रमा कर रहा था, जिसमें माइकल कॉलिंस बैठे थे। लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से जोड़ने में सबसे ज्यादा कठिनाई थी, क्योंकि कमांड मॉड्यूल 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्कर काट रहा था। आप सोच सकते हैं कि इतनी स्पीड से उससे जुड़ना किसी खतरे से कम नहीं था। लूनर मॉड्यूल हल्का हो जाए, ये सोचकर जो भी फालतू की चीजें थीं, उनको चांद पर छोड़ दिया गया। ऐसे ही अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 के साथ भी हुआ। चांद से आते समय इन यानों में जो भी फालतू की चीजें होती थीं, उनको एस्ट्रोनॉट वहीं छोड़ आते थे, और ऐसे करते करते कुल 96 बैग से भरा वेस्ट मटेरियल आज भी वहीं के वहीं पड़े हैं। रात में जब आप और हम चांद को देखते हैं, तो यह ध्यान में जरूर रखिए कि इस चांद पर हमारी धरती के 96 बैग्स और कई उपकरण आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है। मतलब ना हवा है, ना ऑक्सीजन है और ना ही बारिश। इसलिए वहां कुछ भी सड़ता गलता या उड़ता नहीं है। जो चीज एक बार रख दी जाए तो वो लाखों सालों तक वैसे ही रहती है, क्योंकि वहां बैक्टीरिया या विघटन नहीं होता। लेकिन जो झंडे चांद की सतह पर गाड़े गए थे, वो सूर्य की रोशनी से सफेद जरूर हो गया होगा, क्योंकि सूरज की यूवी किरणों ने उसका रंग जला दिया होगा। अगर एस्ट्रोनॉट टॉयलेट के लिए इन बैग्स का इस्तेमाल ना करके चांद की सतह पर करते, तो सबसे पहले वैक्यूम की समस्या आती। दोस्तों, वैक्यूम वो जगह है जहां कुछ भी नहीं होता, ना हवा, ना ऑक्सीजन, ना आवाज, और चांद की सतह भी ऐसी ही है, एक खामोश, ठंडी और डरावनी दुनिया, जहां बिना सूट इंसान कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर ये टॉयलेट रात में करते तो वो पल भर में जम जाता, और अगर दिन में करते वो जलकर काला पड़ जाता, क्योंकि दिन में जहां तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वहीं रात में गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और चांद पर छोड़े गए 180 टन मटेरियल में सिर्फ साइंस इक्विपमेंट ही नहीं है, और नहीं,
केवल टेक्निकल पार्ट्स ही नहीं, बल्कि टूल्स, पैकेजिंग केस, खाली ऑक्सीजन कंटेनर, खाने के पैक फुटप्रिंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। प्लेट सब मिशन खत्म होते ही वहीं छोड़ दिए गए। रूसी और अमेरिकी मिशनों से आए कई रोबोट, लूनर मॉड्यूल के हिस्से और दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान आज भी चांद पर पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।